साकेत धाम में मिलेंगे या वैकुंठ धाम में मिलेंगे या क्षीर सागर में मिलेंगे, क्योंकि समय बदला हुआ है ना। तो अधिकतर समय जो है इनका क्षीर सागर क्या है? क्षीर सागर अरे भगवान का ससुराल है, क्योंकि मैया लक्ष्मी का प्राकट तो सागर से है ना। अब देवता विचार करते कहाँ ढूंढोगे, कहाँ? तो सबने अपना अपना मत बताया। किसी ने कहा वैकुंठ में चलो, किसी ने कहा साकेत धाम चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर चलो। लेकिन भगवान भोलेनाथ आंख बंद किए एकांत में बैठे हैं। किसी ने जाकर के पूछा कि आप बताओ कुछ ना, तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं क्या बताऊं, जिनका भगवान खोया है ना वो ढूंढ रहे हैं, हमारा भगवान खोया नहीं। क्यों? भोलेनाथ कहने लगे आप ढूंढने की बात करते हो, मैं कहता हूं भगवान खोए नहीं है। अरे उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनको तो पहचानने की और प्रकट करने की जरूरत है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक है, उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं। हम यहीं पर खड़े होकर के प्रेम से उनसे याद करें, वो प्रकट हो जाएंगे। तो सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान श्री हरि नारायण को याद किया। सब बुलाने लगे, लेके मुरलिया बिहारी मोर घर आना, मोर पंख काम कट लगाओ, मोर पंख काम कट लगाओ, मोर पंख काम कट लगाओ, माथे पर तिलक सजाओ, माथे पर तिलक सजाओ, अंजन लगाओ तेरिया, अंजन लगाओ तेरिया।
सहजाऊं तेरे घर आना आइए मेरे नारायण पधारो। तब आकाशवाणी होती है, हे भक्तों तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरणी होगी और धरणी भरता अभिनय। जाओ आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाऊंगा। और सारे देवता जब वापस आए और कहते हैं नाम था देवकी, ये सभी देवकी के और भी पहले थी। ध्यान देना, सावधान हो जाए मेरे भाई। घर में दो चीजें जब बड़ी होने लगे तो पिता और माता को सावधान हो जाना चाहिए। एक तो घर में जब धन बनने लगे, धन शीघ्रता से जब घोड़े बढ़ने लगे तो उस समय सावधान हो जाइए। और सावधान होकर के रोज सवेरे को उठ करके भगवान के आगे हाथ जोड़ करके निवेदन करो, मेरे गोविंद मुझे सद्बुद्धि प्रदान करना, क्योंकि घर में धन बन रहा है। और घर में जब बेटी बड़े होने लगे, घर में जब बेटी बढ़ने लगे तो उस समय भी माता और पिता को सावधान हो जाना चाहिए। और रोज उठ करके ठाकुर जी से निवेदन करो, मेरे गोविंद मुझे सद्बुद्धि दो, क्योंकि मेरे घर में बेटी बड़ी हो रही। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें तुम्हारी नहीं है। धन तुम्हारा नहीं है। धन को लक्ष्मी की संज्ञा देते हैं, लक्ष्मी की। और लक्ष्मी किसकी है? ठीक है, नारायण की। और बेटी को भी लक्ष्मी की संज्ञा दी गई। विवाह पद्धति की किताब को पढ़ो, जब संकल्प होता है कन्यादान का तो क्या मंत्र बोलते हैं? इमाम कन्या लक्ष्मी रूपा। ये कन्या कैसी है? लक्ष्मी रूप है। तो ये लक्ष्मी रूप में कन्या है, उस लक्ष्मी को जितना जल्दी हो सके मेरे भाई उस बड़े रूप परमात्मा नारायण को समर्पित कर दें। और अधिक दिनों तक अगर इस लक्ष्मी रूप कन्या को अपने घर में बिठाने का प्रयत्न करोगे ना, तो एक दिन ये लक्ष्मी आप चाहते हुए भी बड़े रूप नारायण को प्राप्त कर लेगी। और उस समय आप समाज में निंदा और अपमान के कलंक
के पात्र बन जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस बेटी रूपी लक्ष्मी को इस बड़ रूप परमात्मा को समर्पित कर दीजिएगा। और उसी प्रकार धन रूपी लक्ष्मी जितना बढ़ता जाए उतना हमें धर्म में परमात्मा को समर्पित करते जाना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं करेंगे तो अधर्म करता के संपूर्ण समूल 13 वर्ष के बाद में वो धन ही कमाने वाले को अपने साथ में लेकर के ही नष्ट हो जाता है। बेटी बड़ी होने लगी तो देवक ने विचार किया विवाह करना है, और चारों तरफ वर की तलाश किया। जब वर नहीं उसको मिला तो वसुदेव के साथ में विवाह तय हो गया। और जब धीरे धीरे करके वो पानी को एक बात तो तय विदाई की बेला में एक संसार का पिता जो है ना पुत्र शोक जैसे संकट को सहन कर लेगा, लेकिन बेटी की विदाई के समय अपने को रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो बड़ा ही कारुणिक दृश्य होता है। जब महाराज जनक नहीं अपने को रोक सके माता जानकी की विदाई करते थे। यहाँ देवकी मैया की जब विदाई हो रही थी, सारा दृश्य जो था वो कारुणिक था। और ऐसे समय में जब देवकी मैया सबको फूट फूट करके रोकर के सबको गले से लग रही थी, ऐसे में दूर पर खड़ा उस दुष्ट कंस ने जब देखा तो बहन के पास में आया, हृदय से लगा दिया और कहने लगा बहन चिंता मत करो। उन ढोल नगाड़ों की आवाज परमात्मा श्री हरि नारायण के कान में जब पड़ी तो उन्होंने जब पलट करके देखा तो लगा अरे ये तो उस मैया का विवाह हो रहा है जिसके गर्भ से मुझे प्रकट होना है, लेकिन ये क्या इसके जीवन रूपी रथ की डोर जो है वो दुष्ट कंस के हाथ में है। हमारे जीवन रूपी रथ की डोर तो हमारे गोविंद के हाथों में होनी चाहिए, मेरे ठाकुर जी के हाथों में होनी चाहिए। और इसके रथ की डोर अष्टमो गर्भो हंताया बहते बुधा आकाशवाणी हुई अष्टाष्टान अष्टमो गर्भ। अरे कंस इसका 8वां गर्भ जो है वो तेरा काल बनेगा। बस जो ही इतना आकाशवाणी के शब्दों को सुना कंस रथ से कूद पा, अपनी बहन गोरसी के बालों को पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया। भगवी हम तुम्हारा खंडम पारी कदे नहीं, तलवार को निकाला और देवकी के सिर को काटने को तैयार हो गया। न रहेगा बांस तो बजेगी बांसुरी ठोकर, मैं देवकी को ही नहीं रखूंगा। तो देवकी का 8वां गर्भ गया, काल कैसे बनेगा। और जो ही देवकी का सिर काटने को कंस तैयार हुआ, वसुदेव ने हाथ जोड़कर बीच में निवेदन किया भैया ये क्या करते हो, आप तो भोज भक्ति क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का यह धर्म नहीं होता है, और आप तो इस मथुरा के भावी युवराज हो और आप एक अबला की हत्या कर रहे हैं। लेकिन जिसको पता चल गया है कि इसका बेटा मेरा काल है, तो फिर मन को